एंड वेलकम ऑल टू नेशनल इनकम के क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लास में। आज अपने बहुत ही सुहाना सफर स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल मैंने अपने नेशनल इनकम के पूरे मॉड्यूल को 5 चैप्टर्स में बांटा है, प्लस लास्ट में अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो कि फुल ऑन मैथ्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चैप्टर 1 में जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना मेन बेस ही नेशनल इनकम है, बट बिफोर मूविंग ऑन टू नेशनल इनकम अपने को सबसे पहले एक फाउंडेशन रेडी करना है ना। अपने 8-10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमें 3-4 क्लास लगेगा इसमें। चैप्टर 1 हमारा पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। नेशनल इनकम आराम से करेंगे अपने, इसमें बहुत कुछ है बताने को और आपको बहुत कुछ है समझने को, राइट। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों, आ जाओ, वाह, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले अपने बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी, आ जाओ। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया? आज देख रहे हो इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया का जो बॉर्डर है, वो इंडिया का हो जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। वो इंडिया का हो जाएगा पॉलिटिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। जो इंडिया का धरती है, इंडिया का देश है, उसको अपने बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया? दूसरा चीज, इंडियंस लोग का जो वेसल्स है, जो शिप्स है, इंटरनेशनल एरिया में है, जो ओशंस में है, वो सब भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आज पकड़ लो इंडियन एयरलाइंस का कोई एरोप्लेन है, जो पकड़ लो रशिया और जापान के बीच में घूम रहा है, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सब अपने जानेंगे आज इस चीज में। बेसिकली क्या है, इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो उसका मेन बाउंड्री है, जिसके अंदर पीपल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर पीपल गुड्स एंड सर्विसेज और मनी जो है वो फ्रीली घूम सकता है। आज पकड़ लो इंडिया के कोई भी कोने से कोई भी दूसरे कोने तक क्या है, लोग आराम से सफर कर सकते हैं। अभी कोरोना का बात अलग है भाई, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन करके रखे हैं। पर नॉर्मली क्या होता है, अपने इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाते हैं तब हमें वीजा लगता है। भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो वीजा लगता है क्या? नहीं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो डीटी डोमेस्टिक टेरिटरी बच्चों वो पार्ट होता है जहां लोग आराम से सफर कर सके, जहां गुड्स एंड सर्विसेज आराम से यहां से वहां जा सकता है, और जहां पैसा जो है वो भी इजीली यहां से वहां लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। डोमेस्टिक टेरिटरी कॉमन लैंग्वेज क्या है भूल जाओ उसको, कॉमन लैंग्वेज अपने पढ़ने नहीं आए, ये तो पहले से पता है अपने को। अपने यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे। आ जाओ। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। जो हमारा ज्योग्राफी है ना, देश के ऊपर में क्राउन लगा हुआ है कश्मीर का, जो हर दिन क्या है आधा आधा होते रहता है, कोई चाइना ले लेता है और कोई सा पार्ट पाकिस्तान ले लेता है। तो वो जो बचा कुचा माल है अपने पास, बचा कुचा टेरिटरी जो है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, इट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। इसका एक अपना गवर्नमेंट होता है, इसका एक अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरा देखभाल करता है अपने पूरे प्रजा का, बोल सकते हैं अपने। ही इज द किंग ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, विद इन विच इसके अंदर क्या है, पीपल हो गए, कमोडिटीज हो गए और कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है बताओ? मनी। मनी हो गया, हाँ, और जो लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो, मनी। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? मनी। दीज थिंग्स सर्कुलेट फ्रीली, ये आराम से क्या है, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आराम से क्या है, घूम सकते हैं। ये समझ में आ गया? करेंसी से बढ़िया बाबू मनी बोलो, मनी, कैपिटल इज मनी। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी नाउ? डोमेस्टिक टेरिटरी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? ज्योग्राफिकल टेरिटरी।
जिसको रूल करता है गवर्नमेंट, जिसके देखभाल में कौन है, गवर्नमेंट, मैनेज करता है गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या है, पीपल बोल लो, गुड्स एंड सर्विसेज बोल लो, और पैसा बोल लो, ये सब आराम से घूम सकते विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आ जाओ। ओके, सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या था अपना, बोलो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी refers to geographical territory. ज्योग्राफिकल टेरिटरी, बिल्कुल सही। जिसको कौन मैनेज करता है बच्चों? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करता है, बिल्कुल सही। और उसके अंदर क्या क्या चीज आराम से घूम सकते हैं फ्रीली? पर्सन, गुड्स, कैपिटल। पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चों क्रैश कोर्स कर रहे हैं, आई नीड रैपिड आंसर्स, तो फटाफट सब लोग या तो लिखो या तो बेटर होगा बोल बोल के जवाब दो फटाफट, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। समझ में आया? अपने को वोकली स्ट्रांग बनना है तो माथे में सीधे घुसेगा। ओके, सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? सबसे पहला चीज ज्योग्राफिकल टेरिटरी, सबसे पहला चीज ज्योग्राफिकल टेरिटरी। दूसरा, इट इज मैनेज्ड बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा देश का जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसका एक मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन विच, इस धरती के अंदर, इंडिया के बाउंड्री के अंदर, पर्सन्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और मनी, ये सब आराम से क्या है, मूव कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे डीटी में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड होता है, ढंग से फॉलो करना भाई। ये इंडिया का जो मैप है, सॉरी आई एम नॉट गुड एट मैपिंग, ये इंडिया का जो मैप है, ये तो इसके डीटी में आ ही रहा है, ये तो हमारा पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, साथ में और एक्स्ट्रा क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, आओ देखो इस चीज को। Ships and aircrafts, ships and aircrafts, right? Owned by residents, residents समझ के चल लो यहां पे Indians। Ships and aircrafts owned by residents, ये सब भी इंडिया के डीटी में आएगा क्या? ये सब भी इंडिया के डीटी में आएगा। एग्जाम्पल पकड़ लो, an airplane moving between Russia and Japan, an airplane moving between Russia and Japan, ठीक है, owned by पकड़ लो इंडिगो, ओन्ड बाय इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस, ओन्ड बाय इंडिगो एयरलाइंस। आ जाओ बच्चों, ये एरोप्लेन कौन ओन कर रहा है? एक इंडियन ओन कर रहा है, एक इंडियन ओन कर रहा है। ठीक है, भले रशिया और जापान के बीच में जा रहा है एरोप्लेन ये, पर क्योंकि ये एक इंडियन ओन कर रहा है, इसलिए ये शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो भी है, ये इंडिया के पॉलिटिकल टेरिटरी, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। समझ में आ गया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो फिशिंग वेसल्स हो गए, अरे सिर्फ आसमान का ही बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा पानी का भी बात करते हैं। चलो, जो हमारा इतना लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है भाई, इतना लंबा चौड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल वाटर्स है। आज हमारा आसमान में क्या सिर्फ एयरक्राफ्ट ये सभी है क्या? यहाँ पे वेसल्स भी हो गए, शिप्स भी हो गया, और ऑयल प्लेटफॉर्म्स भी हो गया। ऑयल प्लेटफॉर्म समझते हो? सी बेड के नीचे से, ओशियन बेड के नीचे से क्या है, ऑयल को पंप किया जाता है और फिर देश के अंदर भेजा जाता है। स्पेशली मुंबई के पास क्या है, सी साइड में बहुत सारे ऑयल रिग्स है, ऑयल प्लेटफॉर्म्स है, जहां से ऑयल निकाल के इंडिया में भेजा जाता है। तो ये सब भी भले ही इंटरनेशनल वाटर में है, भले ही इंडिया के कोस्ट लाइन के पास नहीं है, बहुत दूर है,
ओशियन में है, इंटरनेशनल वाटर में है, पर क्योंकि इंडियन इसको ओन कर रहे हैं इसलिए ये पार्ट जो है ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। अगर पकड़ लो पाकिस्तान इसको तोड़ता फोड़ता है, इसका मतलब वो इंडिया से वॉर कर रहा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, ओके। तो फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये वही ऑयल प्लेटफॉर्म्स हो गया जो कि रेसिडेंट्स ओन करता है, इंडियंस ओन करते हैं, भले ही इंटरनेशनल वाटर्स में हो। ये किसका पार्ट होगा? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ये समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन एम्बेसी ये सब बहुत सारे देशों में है। कोई बता सकता है एम्बेसी क्या होता है? इंडियन एम्बेसी हो गया, रशियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, किसी को हल्का सा भी आइडिया है व्हाट इज एम्बेसी? किसी को नहीं पता? हे भगवान! अरे जो कलकत्ता में रहते हो, देखे नहीं हो पार्क स्ट्रीट में अमेरिकन एम्बेसी है, पूरा उसका जो गली है पूरा सील किया हुआ एकदम, गली में गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकता, पूरा गली सील किया हुआ है, और एंट्रेंस में तो बाप रे बाप जो सिक्योरिटी रहते हैं, ऐसा लगता है कि कहां पहुंच गए अपने। अच्छा, स्वागतम लिख रहा है, पता है भैया पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा ओके, हाँ अब सही लिख रहे हो। एम्बेसडर का ऑफिस हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, जो वीजा प्रोवाइड करता है, ये वीजा में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको एम्बेसी का ठीक से मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूं। एम्बेसी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव। लाइक इंडियन एम्बेसी अगर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इंडियन एम्बेसी अगर पाकिस्तान में हो, इसका मतलब वो एम्बेसी के लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। आज कोई भी इंडियन अगर पाकिस्तान में स्ट्रैंडेड है, फंस गया पाकिस्तान में, कुछ वीजा रिलेटेड इश्यूज हो गया या कुछ करेंसी प्रॉब्लम हो गया, दे कैन अप्रोच देयर नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। अपने जैसे लोग रहेंगे वहां पे, उन लोग अपने स्ट्रैंडेड इंडियंस को हेल्प कर देंगे। समझ में आया? वैसे इंडिया की धरती में क्या है, बहुत सारे बाहर के कंट्रीज के एम्बेसी भी तैनात है। जैसे कलकत्ता का एग्जांपल पकड़ लो, अपने पार्क स्ट्रीट साइड में अमेरिकन एम्बेसी है, बांग्लादेशी एम्बेसी है। तो ये सब हाईली सिक्योर्ड प्लेसेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। तो मैं बताता हूं, ढंग से फॉलो करना। इंडिया का जो एम्बेसी है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, अमेरिका में है, जहां पर भी हो, इंडियन एम्बेसी कोई फॉरेन कंट्री में जहां भी हो बच्चों, वो जो पार्ट है, वो जो बिल्डिंग है, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। समझ में आया? आज पकड़ लो, ये हो गया अमेरिका, ये अमेरिका है। अमेरिका में पकड़ लो, इस एरिया में इंडियन एम्बेसी है, इस एरिया में इंडियन एम्बेसी है। तो ये जो लैंड का टुकड़ा है जहां पे इंडियन एम्बेसी है, ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बिल्कुल सही, ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। समझ में आया? आज एक चीज मैं बताता हूं, और मेरे को फटाफट बताओ, चाइना का पिल्ला कौन है? बोलो। बिल्कुल सही लिख रहे हो, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल सही। पाकिस्तान में बच्चों, एक पाकिस्तान का जो सी साइड है ना, पाकिस्तान में चाइना ने एक पोर्ट खरीद रखा है, गद्दाफर पोर्ट, शायद गद्दाफर पोर्ट। पाकिस्तान का वो जो लैंड है चाइना ने खरीद लिया। चाइना वहां अपना बना रखा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। क्या बना रखा है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। समझ में आया? तो अब ये पार्ट है तो भैया पाकिस्तान के अंदर, पर इसको ओन कौन कर रहा है? इसको ओन कर रहा है चाइना। ये जो गद्दाफर पोर्ट है, इसको ओन कौन कर रहा है? चाइना ने खरीद लिया इसको। पाकिस्तान को पहले कर्जा दे देकर डुबा दिया और बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, मुझे ये पोर्ट दे दो। चाइना ऐसे ही कर रहा है।
चाइना बहुत सारे कंट्रीज में छोटे 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 लैंड खरीद ले रहा है और वहां पे अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगा दे रहा है ताकि पूरे वर्ल्ड ओवर उसका सर्विलेंस रहे। समझ में आया? तो बताओ बच्चों, ये जो गदाफर पोर्ट है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक टेरिटरी में कि चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ये चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। तो वैसे ही एम्बेसीज हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो हमारा कहीं बाहर के कंट्री में, वो भी इंडिया का ही हिस्सा होगा। पकड़ लो, ऐसा मेरा ड्रीम है कि ऐसा हो कभी, इंडिया चाइना में कोई लैंड खरीद लेता है तो वो लैंड भी क्या है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है ये चीज? तो ये थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, इंडियन एम्बेसी इन, पकड़ लो, यूके। चलो यूके में ही बैठाते हैं। इंडियन एम्बेसी इन यूके इज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कॉन्सुलेट्स क्या है बाबू? कॉन्सुलेट्स भी एम्बेसी जैसा ही काम करता है, उसका छोटा वर्जन है ये काउंसल करता है लोगों को अबाउट देयर कल्चर एंड ऑल। ठीक है, आ जाओ। ओके, सो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, जरा ढंग से देख लो। आसमान में उड़ता एयरक्राफ्ट्स, ओशियन में चलता शिप्स, सब हम अगर इंडियन का हो तो इंडिया के डीटी में आ रहा है। इंडिया का जो मेन लैंड है उसके बाहर कोई ऑयल प्लेटफॉर्म ये सब भी हो, वो भी इंडिया के डीटी में आएगा। प्लस इंडियन एम्बेसी या इंडिया ने कहीं कुछ मिलिट्री लैंड खरीद के रखा है कोई और कंट्री में, वो भी इंडिया के डीटी में आएगा। समझ में आया? और डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी which is managed by a government, within which उसके अंदर क्या है, people, goods and services, जो commodities होता है अपना, and what, money, रोकड़ा, ये सब के आराम से मूव कर सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ बोलो आयुषी। सर अगर कोई अगर इंडिया अगर कोई और कंट्री में अपना इंडिया कोई और कंट्री में अपना लाइक लैंड अगर वो लोग कोई ले रहे हैं, सो लाइक वो क्या बस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए लगेगा? मतलब अगर वो लोग मिलिट्री के लिए यूज कर रहे हैं तभी वो लोग खरीद सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखो क्या है, मैं बताता हूं। आज मैं हूं, पकड़ लो, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, नॉर्मल इंडियन हूं। अगर मैं पकड़ लो पेरिस में एक 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद लूं, बच्चों मेरे को बताओ, मैं अगर मेरे पास इतना पैसा है, मैं पेरिस में एक प्रॉपर्टी खरीद लूं, क्या वो इंडिया की डीटी में आएगा? बिल्कुल सही लिख रहे हो, अभी तक सब सही लिख रहे हो, अभी तक सबने सही लिखा। बिल्कुल सही नहीं, एकदम भी नहीं। ऐसे तो फिर इंडिया के अंदर बाहर वाले लोग भी कितना कुछ खरीदे होंगे तो इतना फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इट्स आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर लैंड खरीद रहे हो इंडियन, कोई लैंड, इंडियन मतलब क्या? गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट का बात होता है बच्चों। गवर्नमेंट लैंड खरीद रहा है फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड ऑल, ट्रेड करने के लिए पकड़ लो, या एम्बेसी खोल रहा है कोई बाहर में, वो इंडिया के डीटी में आएगा। आयुषी समझ में आया? ठीक, चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब हमने बात कर लिया कि इंडिया के डीटी में क्या क्या आ रहा है। अब अपने बात करते हैं कि इंडिया के डीटी में क्या क्या नहीं आएगा। इंडिया के डीटी में क्या क्या नहीं आएगा, खुद लॉजिक लगाओ बच्चों। अपने कलकत्ते में पार्क स्ट्रीट साइड में अमेरिकन एम्बेसी है। अमेरिकन एम्बेसी वाला लैंड बोलो किसके डीटी में आएगा? अमेरिकन एम्बेसी जो हमारे कलकत्ते में ही है, वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल सही लिख रहे हो सब,
बहुत बढ़िया, यूएस के डीटी में आ जाएगा ये, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना क्या है? तो पकड़ लो, अगर मैं कभी पार्क स्ट्रीट में जा रहा हूं, मैं अगर अमेरिकन एम्बेसी में घुस गया तो यस, मैं फाइनली फेसबुक में स्टेटस मार सकूंगा कि आई एम रोमिंग इंटरनेशनल, मैं अमेरिका में हूं अभी, और वहीं स्नैपचैट में दिखाएगा लास्ट सीन 2 मिनट्स अगो अमेरिकन एम्बेसी पार्क स्ट्रीट कलकत्ता, और मैं सबको बता रहा हूं मैं इंटरनेशनल एरिया में आ गया, है ना? ऐसा आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट हंस रहे हो, देखो 2-3 जन हंस रहे हो। ऐसा आप लोग कर सकते हो, मस्त बोलना। मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने बताया मेरे को कि जब भी अपने कोई अमेरिकन एम्बेसी या बांग्लादेशी एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी में जा रहे हैं तो अपने इंटरनेशनल आ गए हैं, अपने इंडिया में नहीं है भाई, अपना एक रुतबा बन गया है। ओके, रोमिंग इंटरनेशनल लगेगा क्या? अरे यश बाबू हाँ भाई, अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे अपने इंडिया के, तो जो AT&T हो गया, वेराइजन हो गया, यूएस का जो इंटरनेट कनेक्शंस है वो पकड़ेगा यहाँ पे। आ जाओ, ठीक है। ऐसे अलाउड है सीधा घुसना? नहीं, सीधा नहीं घुस सकते यार, आपने अपने को छुप छुप के घुसना पड़ेगा। ट्रैवल विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा, बिल्कुल सही। बोलो, एक सेकंड कलकत्ते में है, इंडिया में है, दूसरे सेकंड अमेरिका में है, तीसरे सेकंड वापस से इंडिया में आ गए। आ जाओ, ठीक है। सो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, बोले तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? एम्बेसीज, military establishments of a foreign country, even though उन लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, even though उन लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल वही पकड़ लो, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, या पकड़ लो इन कोलकाता, इंडिया में तो बहुत सारे होंगे। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डीटी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डीटी। समझ में आ गया ना? आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो आप लोग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वो साउंड्स हेवी, क्या है भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का? एग्जांपल दे सकता है कोई? अभी कोरोना के समय तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो बड़े चर्चे में है, 2 साल से बड़े चर्चे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। WHO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया था, हो गया है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरपोल, बाप रे बाप, इंटरपोल, WTO, यूनिसेफ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लिख रहे हो, वेरी गुड। ये सब हो गए, एक्सेट्रा। अपने पास तो लास्ट एक होता है ऑप्शन हमेशा एक्सेट्रा लिखने का, बस लास्ट में लिख दो एक्सेट्रा, मैम खुश हो जाएगी। हाँ, क्या बोल रहे अक्षत तुम? सुजल, तुमने पेटा लिखा, एनिमल राइट्स का ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, ऐसे तो फिर अपने बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट MNCs, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? इन चीजों का बात नहीं कर रहे अपने। अक्षर तुम क्या लिख रहा है? भैया ये सब प्रॉपर्टीज का डीलिंग कंट्री टू कंट्री होता है कि कंट्री टू जो स्टेट से खरीद रहा है उसका CM से? बाप रे बाप, बहुत लंबा चीज पूछ लिया तुम। ये सब CM से होगा, ये सब CM से होगा। CM लोग इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा स्टेबल एनवायरनमेंट है, अगर आपको हमारे यहाँ खोलना है, हमारे स्टेट में खोलना है, अगर आपको एम्बेसी, आप खोल सकते हो। समझ में आया? आ जाओ, ओके, फॉलो करना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
अगर इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाउंड्री के अंदर हो, तो भी ये इंडिया के डीटी में नहीं आ रहा है। Our government will have no say on United Nations building. पकड़ लो, मेरे घर के बाजू में यूनाइटेड नेशंस ने बिल्डिंग ली, एक बहुत बड़ा अपना ऑफिस खोला यूनाइटेड नेशंस। तो ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल सकता इन लोग को, ये इंटरनेशनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट, नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट से बड़ा है ये, ठीक है। इफ कोई इंडियन यहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता तो वो डीटी में आएगा? बाबू, इंडियन इज नॉट डीटी, इंडियन इज अ पर्सन। डीटी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, इट्स एन एरिया। तुम जो पूछ रही हो ना, तुम एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रही हो। हाउ कैन अ पर्सन बी एन एरिया? ठीक है, तुम जो बात कर रही हो वो अपने आगे अभी पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंस में। सो सेव योर क्वेश्चन फॉर दैट टाइम, ठीक है। आ जाओ। ओके, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में है इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। एग्जांपल पकड़ लो, इंटरपोल समझते हो ना, इंटरनेशनल पुलिस, सबसे बड़ा पुलिस का फोर्स है ये, क्रिमिनल्स लोग को पकड़ के डालता है जेल में। इंटरपोल ऑफिस इन, पकड़ लो, नंदीग्राम। ओ ममता दीदी, इंटरपोल ऑफिस कहां? नंदीग्राम में, ठीक है। इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डीटी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डीटी, ठीक है। एकदम आराम से, मजे से, प्यार से सब पढ़ो, कोई चिंता का बात नहीं है। एक बार में सब माथे में घुसा लो, ये सब आराम से पढ़ेंगे अपने, ठीक है। आ जाओ, अब अपने देखते हैं कौन कौन सा इंडिया, रिमेंबर इंडिया के रेस्पेक्ट से चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने, कौन कौन से इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताना, बाकी लोग चैट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करके लिख सकते हैं, सार्क होगा, हाँ सार्क का बोल सकते हैं अपने, सार्क का भी बोल सकते हैं, ऑफिस एंड ऑल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ओके, राजवी मेरे को बताओ, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, क्या इंडिया के डीटी में आएगा ये? यस और नो? हाँ। तुम हाँ बोल रही हो, बाकी सब लोग का भी हम देखते हैं डायरेक्ट मैसेज क्या है। कंपनी ओन कौन कर रहा है? जापानीज ओन कर रहा है, पर है कहां? है इंडिया में, है इंडिया के धरती में। ओए, तो बिल्कुल ये इंडिया की धरती में है भाई, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में है, आएगा ये, आएगा। अरे भाई मेरा बात समझो, आज कोई बहुत बढ़िया फ्रेंच परफ्यूम का दुकान है, पकड़ लो फ्रेंच परफ्यूम का दुकान है, तो आप दुकान में घुसोगे, बोलोगे फ्रांस आ गए क्या हम? नहीं ना। आ जाओ, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें बस एम्बेसीज इंक्लूड नहीं होता, आपने देख चुके हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला एरिया इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल सही। आ जाओ, दैट्स विद एम्बेसी, हाँ ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। प्रियांशी तुम ही बोलना, अब प्रियांशी तुम ही बोलना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मोटा भाई का इंडस्ट्रीज है न्यूयॉर्क में, क्या इंडिया के डीटी में आएगा प्रियांशी? I guess no. नो, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी सही लिख रहे हो, इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। भाई न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क इंडिया का पार्ट है क्या? नहीं आएगा ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये दो इजी है, पर आप लोग के लिए इजी हो गया ये अब। ओके, कौन बताएगा मेरे को? हर्षवर्धन। इंडियन एम्बेसी इन जापान में बाबू। डीटी में यस आएगा भैया, डीटी में, अपने डीटी में है,
बिल्कुल सही और सही लिख, अच्छा दो दो हर्ष है अपने पास तो, ओके। हाँ ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, भाई जापान में है तो क्या हुआ, है तो इंडियन एम्बेसी ही, एंड अपने पढ़ चुके हैं इंडियन एम्बेसी दुनिया के कहीं कोई से भी कोने में हो वो इंडिया के डीटी में आता है, ठीक है, तो ये डीटी में हो गया। सुमित, सुमित रशियन एम्बेसी इन इंडिया, नहीं, नो। इंडिया में है बाबू, ये वापस से मौका दे रहे तुमको, इंडिया में है ये रशियन एम्बेसी। क्या नहीं आएगा। नहीं आएगा ना ये, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो सब, बहुत बढ़िया। ये इंडियन एम्बेसी, सॉरी ये रशियन एम्बेसी इंडिया में भले ही हो पर ये रशिया के डीटी में आएगा ना कि इंडिया के, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अंश, अंश टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, नो। नो बिल्कुल सही लिख रहे हो सब। आर्या तुम गलत लिखा बाबू, आर्या यस लिखा है तुम, क्यों, इंडिया के डीटी में नहीं आएगा भाई, लैंड कहां है, लैंड अमेरिका में है, तो लैंड अमेरिका में है, ठीक है ना, आ जाओ। ओके नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, सब लोग इसका आंसर लिखो। क्या इंडिया के डीटी में आता है ये, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना छोटा सा एक ब्रांच खोला है चाइना में, एक कंपनी ने, एक फर्म ने जिसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने चाइना में अपना एक ब्रांच खोल दिया, तो क्या वो जगह इंडिया का हो गया क्या, इंडिया का हो गया क्या। बाबा अक्षर तुम आरबीआई तक कहां पहुंच गया रे, ऐसा कुछ नहीं है, दिस विल नॉट बी डीटी ऑफ इंडिया, दिस विल नॉट बी डीटी ऑफ इंडिया। अरे एक फर्म है ये, फर्म क्या है, ब्रांच खोल दिया वहां पे, इट इज नो लेस देन केएफसी, इट इज नो लेस देन अपना टाटा मोटर्स एम्बेसडर वाला जो गाड़ी होता है उसका, और अपना क्या क्या हो गया यहाँ पे, टीवीएस मोटर्स हो गया, अपना इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब हो गया, सब इंडियन ब्रांड्स है। ये सब बाहर में अपना अपना ब्रांच खोलते जाएंगे तो वो पार्ट क्या इंडिया हो गया, नहीं ना। याद रखो बाहर में इंडिया के बाहर अगर एम्बेसी खुलता है हमारा या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुलता है हमारा, तभी उस पार्ट को हम इंडिया का मानेंगे। क्लियरली मैंने आपको बता दिया यहां पे। कुणाल बोल रहा है एसबीआई तो प्राइवेट बैंक नहीं है बाबू, तो क्या हो गया, एसबीआई पब्लिक बैंक ही क्यों ना हो, पब्लिक सेक्टर का क्यों ना हो, अगर वो बाहर में अपना बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस ही कर रहा है, वो लैंड इंडिया का नहीं हो गया, ठीक है। बस बाहर का कोई भी लैंड, ढंग से फॉलो करो सब एकदम आराम से, बाहर का कोई भी लैंड इंडिया का कब होगा, जब या तो इंडियन एम्बेसी हो वहां पे, या तो इंडिया ने वो लैंड परचेज करके वहां मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बना रखा है, तब होगा, ठीक है। ऐसे तो यार पकड़ लो, एक मॉल है, ढंग से फॉलो करना, एक मॉल है उसमें 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ठीक है भाई, 3rd फ्लोर में केएफसी आ गया तो बोलेंगे क्या कि 3rd फ्लोर अमेरिका हो गया है, 2nd फ्लोर में फ्रांस का कोई लग्जरी परफ्यूम अपना कोई शॉप खोल लिया तो बोलेंगे क्या 2nd फ्लोर में तो फ्रांस है। भाई इस मॉल में जाओ, इस मॉल में 2nd फ्लोर में फ्रांस पहुंच जाओगे, 3rd फ्लोर में अमेरिका पहुंच जाओगे, ऐसा बोलेंगे क्या आपने, नहीं ना, ठीक है, ओके आ जाओ। तो वही चीज है बच्चों। तो भैया सेकंड पॉइंट में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया बाबू, वही तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ऑयल का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, कभी देखे नहीं आपने मूवीज में या फिर गूगल में कभी कि दूर में ओशन में कहीं ऑयल प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता है जहां 10-15 क्रू मेंबर्स रहते हैं और लोग निकालते रहते हैं तेल, और इंडिया का मेनलैंड से वहां शिप जाता है
ऑयल को लोड करता है, इंडिया में लेके आ जाता है, ठीक है, लाइक मुंबई हाई। ठीक है, आ जाओ। हाँ ओके बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो लिख के बताओ फटाफट। यस सर। यस भैया। और जो लिख रहे हो फटाफट लिखते जाओ, एक मोमेंटम सेट करना है अपने को, और एक भी चीज में डाउट नहीं रखना है, जहां जो समझ नहीं आए पूछो, ठीक है? आ जाओ। फाइनली बच्चों अब मौका अपने को मिला है नॉर्मल रेसिडेंस की तरफ बढ़ने का। डोमेस्टिक टेरिटरी खत्म। डोमेस्टिक टेरिटरी था क्या भाई? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताओ? सर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट या फिर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? पर्सन, कैपिटल, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट कर सकते हैं। पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज और मनी क्या है, आराम से घूम फिर सकता है वहां पे, ठीक है? आ जाओ। ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स में। नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट वो रेसिडेंट है जो लेस करता है। क्या करता है? लेस करता है। आ जाओ, LES। नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो लेस करता हो, जो एक कंट्री में लेस करता हो। L का मतलब हो गया लिव, L का मतलब हो गया लिव। E का मतलब हो गया अर्न, और S का मतलब क्या है भैया? जी रहा है, कमा रहा है, तो थोड़ा क्या करेगा? उड़ाएगा भी तो। स्पेंड, स्पेंड करता है उस कंट्री में। समझ में आया? तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एक ही कंट्री में ये तीनों काम करे, क्या तीनों काम? LES, लेस से भरा हो, अगर लिव करता हो उस कंट्री में, उस कंट्री से ही पैसा कमाता हो और उस कंट्री में उड़ाता हो, तो क्या बोलेंगे कि भैया आप तो भाई हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। क्या आप हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए? ठीक है गाइज, थिंक अबाउट आप लोग क्या इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो? यस और नो? Yes. यस, आप लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप लोग क्या है, कमाते भी हो भाई, पापा मम्मी से 10-10, 5-5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पॉकेट मनी ले लेके आप लोग अर्न भी करते हो अच्छा खासा। वाह बेटा वाह, और स्पेंड तो करते ही हो। तो आप लोग क्या हो? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हो। गाइज थिंक अबाउट आतिफ असलम। आतिफ असलम के बारे में सोचो, बोलो आतिफ असलम क्या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है? यहां पे मिक्स्ड आंसर्स आएगा, यस नो आएगा। देखो बच्चों, आतिफ असलम बेसिकली, मेनली, जनरली इंडिया में ही रहता है। बॉलीवुड में क्या गाने वाने गाते रहता है वो इंडिया में ही रहता है, ठीक है? तो अपने बोल सकते आतिफ असलम जो है वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, बोल सकते हैं अपने ऐसा, बिकॉज वो लिव भी यही करता है, कमाता भी यही है, उड़ाता भी यही है, ठीक है? थिंक अबाउट अदनान सामी। अदनान सामी तो भाई सिटीजनशिप ले लिया, आप क्या ही बोले, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, आप अगर कोई भी कंट्री में लेस कर रहे हो, लिव कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए, ठीक है? चलो आ जाओ बच्चों, फॉलो करना। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आधार कार्ड नहीं है पर, आधार कार्ड नहीं है पर। अच्छा, लाइक मेरे एक अंकल है, ही वर्क्स अब्रॉड 3 to 4 months, stays there, earns वहां, बट मैक्स ऑब्वियसली स्पेंड्स इन इंडिया। तो ये क्या हुआ? तो ये कुछ समय के लिए ये वहां के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए, कुछ समय के लिए वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। सब पॉसिबल है इसमें, ठीक है? आ जाओ। आधार कार्ड नहीं है पर आतिफ असलम का,
हाँ ये बात तो सही है बाबू, ढंग से फॉलो करो। आधार कार्ड इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नॉट प्रूफ ऑफ रेसिडेंटशिप। ओए ठीक है, आधार कार्ड इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नॉट प्रूफ ऑफ रेसिडेंटशिप। अपने आगे देखेंगे इस चीज को, आगे देखेंगे। यश पूछ रहे सर एनआरआई का मतलब क्या है? मैं बस फुल फॉर्म बता देता हूं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 181 डेज, एक साल में 181 डेज मिनिमम इंडिया के बाहर रहे। ठीक है, 181 नहीं, शायद 183 या 184 डेज था, एक साल का पूरा आधा इंडिया के बाहर रहे एक साल में, उसको अपने बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आ जाओ ढंग से फॉलो करो सब, आ जाओ ढंग से फॉलो करो। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट अपने को सुन के लग रहा है कि भाई इंडिविजुअल ही होगा, कोई आदमी होगा, पर जरूरी नहीं है बच्चों, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। वो क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। who ordinarily resides in the country, who ordinarily resides in the country। बोलो LES में से यहां पे क्या लिखोगे? L लिखोगे। LES में से यहां क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। live, ordinarily resides in the country, live। आयुषी तुम जो पूछ रही हो अपने आगे देखेंगे इस चीज को कि क्या क्या इंक्लूड होता है नॉर्मल रेसिडेंट्स में। ठीक है गौरव, वही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे, अभी डेफिनेशन में फॉलो करते हैं अपने। बस याद रखो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री माइट बी एन इंडिविजुअल, माइट बी एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है आ जाओ। Who ordinarily resides in the country, जो लिव करता है उस कंट्री में। एंड एक अच्छा लाइन आ रहा है बच्चों, whose center of economic interest, whose center of economic interest, मतलब पैसा का लेन देन, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्या है, पैसा का लेन देन। whose center of economic interest also lies in that country, जिस कंट्री में वो लिव कर रहा है उस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर है। मतलब क्या है, वो उसी कंट्री से अर्निंग भी करता है, उसी कंट्री में वो स्पेंडिंग भी करता है। ठीक है अभी पूरा स्पेंड करे वो जरूरी थोड़ी ना है ना, पर हाँ स्पेंड करता है उसमें भी। आ जाओ यहां पे आप लोग ई और एस जोड़ दोगे। ई क्या हो गया बच्चों, अर्न, और एस का मतलब क्या हो गया, स्पेंड। ठीक है ना, तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन है भाई? व्यक्ति भी हो सकता है या एक संस्था भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। दो काम कर रहा है वो, ही इज ईदर residing in that country, he resides in that country and also his center of economic interest lies in the same country, his center of economic interest also lies in the same country। live भी वही करता है, earn भी वही करता है, spend भी वही करता है। आ जाओ center of economic interest क्या, वो लिव कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में, साथ में वो जो रेसिडेंट है वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहीं से करता है। कैसा बेसिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग का एंड स्पेंडिंग का। लिव भी वहीं कर रहा है, अर्न भी वहीं कर रहा है, स्पेंड भी वहीं कर रहा है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, माथे में घुस जाए आपके, समझ में आया क्या है? आ जाओ ओके। सो नॉर्मल रेसिडेंट, बताओ मेरे को फटाफट, नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। who ordinarily resides in the country, अगर ordinarily थोड़ा heavy लगे, normally, who normally resides in that country, क्या, who normally resides in that country। and next चीज क्या हो जाएगा, next क्या आपने अच्छा लाइन पढ़े थे अभी,
whose center of whose economic Center of interest economic interest or lies of also the lies in also country. there. lies in that country. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलना जरूरी है, ब्रैकेट में लिख लोगे अर्निंग एंड स्पेंडिंग, पर ये बोलना जरूरी है whose center of economic interest also lies in that country, also lies in that country. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं फाइनली कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। आ जाओ आ जाओ। नॉर्मल रेसिडेंस डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अभी। देखो सबसे पहला तो इजी है, फॉरेन टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट जो गोरे गोरे लोग इंडिया में आते हैं घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए, क्या वो इंडिया के एनआर होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको जो वीजा लगता है ना पासपोर्ट में, वीजा में क्लियरली लिखा हुआ होता है बच्चों, क्या लिखा होता है वीजा में, फॉलो करो, कि आपको 30 दिन में अपने गांव लौटना है आई मीन अपने देश लौटना है 30 दिन में, और आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं कर सकते हो, आप इंडिया में कोई कमाई नहीं कर सकते हो। अगर देखा गया कि आप इंडिया में कमाई किए हो कोई तरीके से तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो नो एम्प्लॉयमेंट शुड बी डन व्हाइल योर स्टे हियर। समझ में आया? अगर उन लोग कमाना स्टार्ट कर दे, उन लोग या रहना स्टार्ट कर दे तो लेस हो गया, फिर लिव अर्न स्पेंड, तो उन लोग एनआर बन जाएगा, पर एनआर नहीं बनाना है उन लोग को। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स जो इंडिया में आते हैं दे आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, ढंग से कान खोल के फॉलो करो। घर में तनाव का माहौल है तो दूर हटो वहां से, एकदम जस्ट फॉलो मी क्लोजली। एम्बेसीज के जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, एम्बेसीज के जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, ठीक है, ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, वो हमारे एनआर नहीं होंगे। क्या मतलब है इसका? फॉलो करो। इन अ गिवन कंट्री पकड़ लो इंडिया, इन अ गिवन कंट्री पकड़ लो इंडिया, फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है, पकड़ लो यूएस एम्बेसी है। फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो बच्चों। ये इंडिया है हमारा, ये हमारा इंडिया है, यहां यूएस का एम्बेसी है, यहां यूएस का एम्बेसी है। बच्चों ये जो लैंड है ये इंडिया के डीटी में है कि नहीं? ये जो, हाँ सही लिख रहे हो, ये जो लैंड है इंडिया के अंदर है, पर इंडिया के डीटी में है कि नहीं? नहीं है, अपने पढ़ चुके इस बारे में। ठीक है, तो ये किसके डीटी में है बच्चों? ये किसके डीटी में है जरा बताओ? यूएस के, यूएसए के डीटी में है। यूएस का ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये यूएस का पार्ट हो गया। तो यहां पे कोई गोरा आदमी अगर काम करे, यहां पे अगर कोई यूएस आदमी काम करता है तो वो तो टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में है ही नहीं। समझ में आया ना? देखा जाए तो अगर कोई यूएस आदमी अगर यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो अमेरिकन एम्बेसी है में है, मतलब अमेरिका की डीटी में है वो तो वो जो काम कर रहे हैं लोग वहां पे वो इंडिया के एनआर नहीं कहलाएंगे, वो इंडिया के एनआर नहीं कहलाएंगे। वो तो लेस कर रहा है, बिल्कुल सही आयुषी, बिल्कुल सही, वो लेस कर रहा है, पर कहां कर रहा है लेस? वो अमेरिका में कर रहा है, आई मीन अमेरिका के डीटी में कर रहा है। वो सब यहीं पे रहते हैं इन लोग, इन लोग का फोर्ट है पूरा, सब यहीं पे रहते हैं इन लोग। तो बाय द डेफिनेशंस क्या है, अगर यहां पे कोई यूएस आदमी काम कर रहा हो तो वो देखा जाए तो इंडिया में है ही नहीं, वो यूएस के डीटी में है, वो यूएस के डोमेस्टिक टेरिटरी में है। समझ में आया? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ऑलराइट भाई, जगह इंडिया का नहीं है तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो इंडिया के कैसे है कि नहीं? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट एमसीक्यू में आता है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए, क्या लिखी आयुषी, मतलब नॉर्मल रेसिडेंस तभी होगा जब उस कंट्री का डीटी में होगा। हाँ बिल्कुल सही, ऑफ कोर्स। हाँ इंडिया में नहीं ना ये पार्ट, तो ये पार्ट इंडिया में नहीं है, ये पार्ट तुम देखो अमेरिका में है, तो एक तरीके से वो यहाँ काम कर रहे, मतलब अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे वो, अमेरिका के ही नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अपने देख चुके ऊपर में, These are normal residents of international area, बिल्कुल सही। भले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया में ही क्यों ना हो, पर अपने को पता है अगेन इंडिया के डीटी में तो नहीं है ये इंटरनेशनल एरिया के डीटी में है। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मल रेसिडेंट्स कहां के होंगे, इंटरनेशनल एरिया के। अब समझ में आया जब मैं आप लोग को बता रहा था कि नॉर्मल रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल हो, जरूरी नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल हो, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअल हो, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। यहां आपने देख लिए कि WHO, UNO जैसा इंस्टीट्यूशंस जो है, जो इंटरनेशनल होते हैं, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट के मोहताज नहीं है ये नॉर्मल रेसिडेंट्स तो होंगे, पर कहां के, कोई स्पेसिफिक कंट्री के नहीं, कोई स्पेसिफिक कंट्री इनको ओन नहीं करता है, ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। ठीक है, अब सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ढंग से फॉलो करना है सब बच्चों, फटाफट बताओ मेरे को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां का होगा नॉर्मल रेसिडेंट, लिखते रहो, हाँ लिखते रहो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां का होगा नॉर्मल रेसिडेंट, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल एरिया। एक दो जन उल्टा फुल्टा आंसर लिखे हैं, गलत है। जो कंट्री के वो है, किस कंट्री के बाबू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से कंट्री का होता है, कोई कंट्री का नहीं होता है वो। अब उनका मजबूरी है कि उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना कहीं ना कहीं तो ऑफिस खोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जिस भी लैंड में वो फैक्ट्री अपना ऑफिस खोलेंगे, वो तो कोई ना कोई कंट्री में होगा ही, है कि नहीं, तो ऑब्वियस सा चीज है। पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में खुलता है ना, उस कंट्री के डीटी में तो नहीं है बॉस वो, तो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कैसे होगा, वो इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, वो इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये बात रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अब अपने बात करेंगे वहां जो लोग काम करते हैं उनका, ढंग से सुनना। अब अपने बात करेंगे जो लोग उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका बात करेंगे। हमने इंस्टीट्यूशन देखा, अब हम लोग इंडिविजुअल्स को देखेंगे उसके, फॉलो करो। एम्प्लॉइज का बात करेंगे अपने, अब एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, they are considered residents of countries to which they belong to and not of international area। जो एम्प्लॉइज है वो तो हाड़ मान से बने हैं भाई, जीते जाते इंसान है वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते हैं। वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं ना, जो उनका नेशनैलिटी है, जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसके वो नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। ठीक है, यहां पे भी ट्विस्ट है, ढंग से फॉलो करना। आओ मैं बताता हूं, एग्जांपल देख लो, पकड़ लो अमेरिकन वर्किंग इन WHO ऑफिस इन बेंगालुरु लिखे गया। ठीक है, बच्चों एकदम बी शार्प, बी अटेंटिव। अमेरिकन वर्किंग इन WHO ऑफिस इन बेंगालुरु,
WHO ऑफिस का बात करते हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेसिडेंट होगा कहां का? इंटरनेशनल एरिया का। ये रेसिडेंट होगा कहां का? इंटरनेशनल एरिया का। पर जो अमेरिकन काम कर रहा है इस WHO ऑफिस में, अमेरिकन काम कर रहा है इस WHO ऑफिस में, ये कहां का NR होगा बताओ तो? बिल्कुल सही, अमेरिका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही लिख क्या रहे कह रहा है अमेरिका? हो। अमेरिकन वर्क कर रहा है WHO ऑफिस में, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, इंटरनेशनल एरिया में काम कर रहा है। जिस कंट्री का आदमी है वो उसी कंट्री का NR कहलाएगा। इज NR of USA, is normal resident of USA, but there is a very big catch here, very big catch. क्या है? फॉलो करना। अगर वो अमेरिकन 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, अगर वो अमेरिकन 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है WHO ऑफिस में बैंगलोर के, 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है वो, तो वो इंडिया का NR कहलाएगा। तो वो इंडिया का NR कहलाएगा। देखो, अगर एम्प्लॉइज वर्क करते हैं मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर बच्चों, इन सच एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 1 साल से ज्यादा अगर वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो जिस कंट्री में सिचुएटेड है ना वो ऑर्गेनाइजेशन, उस कंट्री का वो इंसान NR कहलाएगा, will become resident of the country in which the institution is located. Like say for example, पहले हम लोगों ने क्या देखा? अमेरिकन वर्किंग इन WHO ऑफिस, जो कि बेंगलोर में है, पर वो NR कहां का कहलाएगा? US का ही कहलाएगा वो। अब इसको थोड़ा रिफ्रेज करते हैं अपने विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। अमेरिकन वर्किंग इन WHO office, American working in WHO office in Bengaluru for more than 1 year, for more than 1 year बच्चों। American working in WHO office in Bangalore for more than 1 year, बताओ ये कहां का NR कहलाएगा? India. बिल्कुल सही लिख रहे हो बच्चों। Is NR of India, is NR of India, ठीक है। बट ये तो एम्बेसी में नहीं होता है ना। आओ आगे तुम लोगों को दिखाएंगे वो चीज। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए एक मस्त वाला पेज मैं बना के रखा हूं इसमें, जो कि जिसमें ढंग से मैंने पूरा DT और नॉर्मल रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करवाया। अपने देखेंगे उस चीज को अभी। आ जाओ, एकदम टेक इट स्लोली गाइस, एक एक करके समझो। सारा चीज को एक साथ समझ लोगे ना तो भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा। आ जाओ, जितना समझा रहे हैं पहले उतना समझो। थिंग्स विल अनफोल्ड व्हेन इट विल अनफोल्ड। आ जाओ, समझ में आया क्या है? तो क्या इंक्लूड नहीं होगा? फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत इजी है। बाहर का एम्बेसी हमारे धरती में है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के NR नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है वो इंडिया के DT में नहीं है बॉस, इंडिया का NR कैसे होगा? तो कहां का NR है वो? NR है इंटरनेशनल एरिया का। NR कहां का है? इंटरनेशनल एरिया का, ठीक है। अब वहां के एम्प्लॉइज के बारे में बात करें, अगर ढंग से कान खोल के सुनो एकदम, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज के बारे में बात करें, फॉलो करो, अगर वो 1 साल से कम काम किए हो, 1 साल से कम हुआ है काम करते हुए उनको, तो जिस नेशनैलिटी के है वो वहां के NR कहलाएंगे। और अगर 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं वो, तो जिस कंट्री में सिचुएटेड है वो ऑर्गेनाइजेशन, उस कंट्री के वो NR कहलाएंगे, जैसा कि फेयरली एविडेंट है आपको इन दोनों एग्जांपल से।
अनुषा कुछ पूछ रही हो बाबू? नहीं, ठीक है, आ जाओ। किसी को कुछ भी डाउट हो आराम से पूछो मेरे को, ठीक है। लास्ट एक आता है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स, डोनाल्ड ट्रंप के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम लोग बहुत बड़ा दीवार जो है वो लगवा देंगे किसके किसके बीच में, यूएस और मेक्सिको के बीच में, जिसको स्पेनिश लोग बोलते हैं मेहिको। मेहिको अपने बोलते ना मेक्सिको, उन लोग बोलते मेहिको। एक्स इज साइलेंट देयर, मेक्सिको, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भैया मेक्सिकन लोग जो यूएस के बॉर्डर के पास रहते हैं ना, दे आर अ वेरी न्यूसेंस क्रिएटिंग पीपल। उन लोग मेक्सिको में तो रहते हैं पर यूएस के तरफ घुस के वहां कमाई करके वापस से मेक्सिको निकल जाते हैं। हर दिन का उनका एक ही काम है, अब्रॉड से काम कर रहा है यहां मोर देन 1 ईयर, तो अब्रॉड से काम कर रहा है यहां मोर देन 1 ईयर, तो मतलब अक्षत समझ नहीं आया क्या बोल रहे तुम? जैसे अभी का स्टेट, तुम अब बोल के बहुत ज्यादा समझ में आएगा फिर। ऑनलाइन हो रहा है सारा काम। ओह ये सब नहीं बाबू, ये सब नहीं, ऑनलाइन का छोड़ दो तुम, वैसा कोई चिंता नहीं है। लिव तो नहीं कर रहे ना वहां पे इन लोग, ठीक है। लिव अर्न स्पेंड, ठीक है। कमिंग बैक टू बॉर्डर वर्कर्स वाले प्रॉब्लम, ढंग से फॉलो करना। मेक्सिको वाले लोग रहते मेक्सिको में हैं और यूएस का बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाके 5-6 घंटा काम करके अपना डेली वेज अर्न करके वापस से मेक्सिको में चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको हम कहां डालेंगे? ये रह रहे एक तरफ और अर्निंग कर रहे दूसरे तरफ, इनको हम कहां डालेंगे? तो बाई कन्वेंशन ऐसा बोला गया कि जो बॉर्डर वर्कर्स है, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो बॉर्डर वर्कर्स है, वो जहां रहते हैं ना, उसको अपने क्या है मान लेंगे, वो कंट्री के एनआर है। मेक्सिकन लोग रहते कहां है? बॉर्डर के इस तरफ, मेक्सिको की तरफ, तो वो मेक्सिको के एनआर कहलाएंगे, भले ही वो यूएस में जाके कमाई धमाई कर रहे हो, तो ना घर का ना घाट का। ओके, आ जाओ। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव्स नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, और क्रॉस करते हैं डेली बेसिस में बॉर्डर को ताकि काम कर पाए। They are treated as normal residents of the country where they live. जिस कंट्री में वो रहते हैं उस कंट्री के वो एनआर कहलाएंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल वैसे बोल सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? आज पकड़ लो कोई नेपाली हो गया। नेपाल और इंडिया का बॉर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज यहाँ टेररिज्म नहीं है ना। पाकिस्तान के साथ सारा फोर्सेस रखते हैं अपने, और चाइना के साथ। नेपाल इंडिया आराम से घुसो निकलो, जो करना है करो, ठीक है। तो बहुत नेपाली लोग हमारे इंडिया की तरफ भी आ जाते हैं, गांव है ना उस साइड, तो पूरा आ जाते हैं, काम वाम करते हैं, वहां निकल जाते हैं। तो वो नेपाली नेपाल में रहते हैं, एनआर कहलाएंगे बाई कन्वेंशन, एनआर कहलाएंगे नेपाल के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों। ओके, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन कौन है? आओ इसमें से जानते हैं अपने इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन कौन है। अगेन यू गाइज आर ओपन टू राइट योर आंसर्स इन डायरेक्ट मैसेजेस। मैं जिससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। आ जाओ। सबसे पहला, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस। इंडियन ऑफिशियल्स है, कर्मचारी इंडियन है जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जो यूएस में मौजूद है। सब लिखते जाओ, एक काम करो, लिखते जाओ। क्या वो इंडिया के एनआर में आएंगे? वो इंडियन ऑफिशियल्स? बिल्कुल सही लिखे बच्चों, बॉस लेवल, बिल्कुल सही, यस। अरे वो इंडियन एम्बेसी जो यूएस में है, वो खुद इंडिया का टीटी है, खुद इंडिया का ही पार्ट है। तो वहां काम कर रहे हैं उन लोग, इंडिया में काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। जापानीज टूरिस्ट
हु स्टेज इन इंडिया फॉर 3 months। भैया टूरिस्ट हो तुम टूरिस्ट हो, अपना जापानी तेल दो यहां पे और निकलो। नो, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस वन, नो, बिल्कुल सही। इंडिया का एनआर नहीं कहलाएगा वो। अब अपने थर्ड में आते हैं, ढंग से फॉलो करना। यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उसका जवाब देना पहले। यूएनओ ऑफिस जो अमेरिका में लोकेटेड, यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जो अमेरिका में लोकेटेड है, बोलो ये ऑर्गेनाइजेशन कहां का एनआर होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन, टॉकिंग जस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही। वाह, सब लोग सही लिख रहे हो, एक जन ने भी गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही। तो यूएन ऑफिस का बात करें, ये एनआर होगा इंटरनेशनल एरिया का। अब चलो बात करते हैं इसके कर्मचारी लोगों का। प्रियांशी, अमेरिका नहीं बाबू, बुद्धि लगाओ थोड़ा, बताया वह है सब, बाकी सब सही लिख रहे हो, तुम्हें गलत बोलिए। और कृष्णा तुम भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनआर कहीं का नहीं होता है, इंटरनेशनल एरिया का होता है। इसमें इंडियंस लोग वर्क कर रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर। इसमें बच्चों इंडियंस वर्क कर रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। लेस देन 1 ईयर। तो भले ये अमेरिका में काम कर रहे हो, ये इंडिया के एनआर होंगे, ये इंडिया के एनआर होंगे, बिल्कुल सही लिख रहे हो। पर यदि बताओ बच्चों, अगर 1 साल से ज्यादा काम करते इन लोग, ये इंडियंस 1 साल से ज्यादा काम कर रहे होते, यूएनओ ऑफिस जो अमेरिका में सिचुएटेड है, कहां का एनआर होता इन लोग? बिल्कुल सही, अमेरिका। तब एनआर हो जाता अमेरिका का, तब एनआर हो जाता अमेरिका का। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सही। ओके, नेक्स्ट, WHO, अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया में सिचुएटेड है। इसमें इंडियन एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं, इसमें इंडियन एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं। क्या होगा? एनआर होगा ना, ये तो एनआर होगा, एनआर होगा। बच्चों यहां क्या फर्क पड़ेगा कि वो 1 साल से कम काम कर रहे हो या ज्यादा काम कर रहे हो? कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, नहीं फर्क पड़ेगा भाई। 1 साल से कम काम करोगे तभी भी इंडिया के एनआर कहलाओगे, क्योंकि इंडिया में काम हो रहा है। 1 साल से ज्यादा काम करोगे तो भी तो इंडिया के एनआर में ही रहोगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, क्या ये इंडिया के एनआर है? यस। यस यस भैया। आयुषी तुम क्यों नो लिखी हो? गौरव तुम क्यों नो लिखा बाबू? इनका लेस कहां हो रहा है? इंडियन मुस्लिम्स का जो हज की यात्रा में जा रहे हैं, मक्का मदीना काबा, इन लोग क्या बसने जा रहे हैं वहां पे? इन लोग क्या कमाई करने जा रहे हैं? इन लोग एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं बच्चों। दे आर गोइंग ऑन अ स्पिरिचुअल टूर। समझ में आया? ना लेस, ना लिव करेंगे, ना अर्न करेंगे, ना स्पेंड करेंगे। तो भाई ये तो इंडिया के ही कहलाएंगे। आज मैं 1 हफ्ता चले जाऊं थाईलैंड फॉर, पकड़ लो, प्लेजर टूर, तो मेरे को इंडिया लोग डिसोन कर देंगे क्या कि नहीं तू हमारा रेसिडेंट नहीं है, तू थाईलैंड में बस जा? ये इंडिया के ही कहलाएंगे, इंडिया के एनआर ही रहेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंटशिप का। बिल्कुल सही आ रहा, कितना वास्ट डिफरेंस है देखो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था चीज बच्चों, इसके पहले अपने एक डायग्राम देखते हैं। आ जाओ तो। आई तो ये मैंने बहुत सोच विचार के साथ बच्चों बनाया है डायग्राम, ढंग से फॉलो करो। डोमेस्टिक टेरिटरी,
डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंस का कंप्लीट पिक्चर आ जाओ। अब थोड़ा कंप्लीट दिख रहा है, मैंने जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया। आ जाओ, ढंग से फॉलो करना। ये जो अपने टेबल देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल आ गया अपना, ये इंडिया है। क्या है? अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो। ये वाला जो अपना रेक्टेंगल है, ये इंडिया है। ये इंडिया की धरती है। क्या है? इंडिया की धरती। इंडिया का ये पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, ये इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया। इसके बाहर शिप्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, वो भी इंडिया के डीटी में आएंगे। इसके बाहर ऑयल रिग्स हो, प्लेटफॉर्म्स हो, वो भी इंडिया के ही डीटी में आता है। रिवाइज करो बच्चों। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। अब अपने बात करेंगे बच्चों किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ढंग से फॉलो करना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में तो डीटी में नहीं आएगा इंडिया के, पता है ना? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में तो इंडिया में रहकर भी, इंडिया में लैंड लिया हुआ इनका, पर इंडिया के डीटी में नहीं आता है। क्लियर है ये चीज? आ जाओ नेक्स्ट। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ लो, एक इंडियन सिटीजन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इंडियन सिटीजन काम कर रहा है। वो इंडिया के एनआर में आएगा ही, ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन है। इंडिया में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में वो आएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करें अमेरिकन सिटीजन का, जो कि यूएन के ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है। अगर वो 1 साल से कम काम किया हो, तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएगा। पर 1 साल से ज्यादा काम कर रहा हो अगर, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा। बराबर? ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट बच्चों। यूएस एम्बेसी का बात करते हैं, जो कि इटसेल्फ इंडिया में होकर भी इंडिया के डीटी में नहीं आता है। यहां तक क्लियर है? एक और चीज देख लो, यूएस एम्बेसी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं है, ना हमारे डीटी में आते हैं, ना हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स है ये। ठीक है। ग्रेटर देन 1 ईयर का मतलब है कंटिन्यूअस 1 ईयर। आ जाओ, ठीक है। यूएस एम्बेसी में लौटते हैं। अब यूएस एम्बेसी में बच्चों एक अमेरिकन सिटीजन काम कर रहा है, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो इंडिया में है ही नहीं, है ना? तो वो कहलाएगा इंडिया का, वो नहीं कहलाएगा इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, पर जो इंडियन काम कर रहा है, ढंग से फॉलो करिएगा, जो इंडियन काम कर रहा है यूएस एम्बेसी में, क्या होगा? इट विल बी इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अरे छोटा कैसे हो गया? अच्छा, जूम आउट किया बना। जो इंडियन काम कर रहा है यहां यूएस एम्बेसी में, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होगा, समझ में आ गया? बिकॉज वो, इसका घर तो नहीं है एम्बेसी में ये यहाँ का नॉर्मल जॉब एम्प्लॉय है, बस ये अपने घर में जाके सोता है, लिव करता है वहां। जो कमाता होगा यहां से, वो स्पेंड भी करता है इंडिया में। तो इसको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, इसको बाय डिफॉल्ट अपने नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे इंडिया का। ठीक है सर, अगर कोई और कंट्री का यूएस एम्बेसी में काम करे इन इंडिया, तो क्या कोई और कंट्री का? तो सेम ही चीज तो है बाबू, सेम ही चीज है। तो थैंक यू आर्या,
आई मीन आर्या अरोड़ा, थैंक यू मस्त डायग्राम बोलने के लिए। आयुषी इतना कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, मतलब तुम सोच रही हो कि ओह माय गॉड सच डीपली नेस्टेड थिंग। ओह आर्या चितलांगिया हो तुम, ओके आर्या अरोड़ा का नाम लिखा हुआ है, ओके अरे 3 आर्या हो गए ना, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है थैंक यू आर्या चितलांगिया। आ जाओ। प्रियांशी बोल रही दिस क्लियर्ड मेनी थिंग्स, इसलिए मैंने एकदम लास्ट में आपको बना के दिया है बच्चों। ये बहुत सोचना पड़ता है सब चीज के बारे में बच्चों की, कैसे किसको कैसे कनेक्ट करूं मैं। दिस यू विल फाइंड नोवेयर एट ऑल, ठीक है। बैक टू आयुषी, तुम बहुत नेस्टेड क्वेश्चन पूछ रही हो, इट्स लाइक द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तुम क्या पूछ रही हो, ओ माय गुडनेस, आ जाओ। आयुषी पूछ रही है कि ये इंडिया है, इंडिया में इंडिया में यूएस एम्बेसी है, ठीक है, जिसमें काम कर रहा है, पकड़ लो, एक पाकिस्तानी। ओ माय गॉड, पाकिस्तानी काम कर रहा है इसमें। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बच्चों बताओ, ढंग से सोच के बताना, एक पाकिस्तानी अगर लेस देन 1 ईयर काम करे इसमें, एक पाकिस्तानी अगर लेस देन 1 ईयर काम करे इसमें, तो बताओ बच्चों कहां का कहलाएगा वो नॉर्मल रेसिडेंट? पाकिस्तान का हाँ, स्वागतम, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, बट 1 साल से कम काम करता है तो पाकिस्तान के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा वो। पर अगर 1 साल से ज्यादा काम करे, वो 1 साल से ज्यादा काम करे, तो क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक टेरिटरी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में वो है, इंडिया में नहीं है, वो कहां है, यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो वो कहलाएगा फिर यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट, बिकॉज उसका सारा खान पान जो भी हो रहा है सब यूएस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही डीपली नेस्टेड चीज था, इसका अपने को और कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ, चलो जी, बैक टू द नॉर्मल पेस, बैक टू द नॉर्मल पेस। अरे कोথায় गेलो, सही पेस है क्या ये? हाँ जी, ओके बच्चों फटाफट बताओ, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। भैया हाँ सर। हाँ सर। लिख के चलो, बोल के चलो, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये दोनों बहुत वास्ट टॉपिक्स थे पता है, और मेनी स्टूडेंट्स गो रॉन्ग इन दिस, मेनी स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने मेहनत करके थोड़ा ये बना दिया है ताकि भाई अब फ्यूचर स्टूडेंट्स जो है उनको क्लैरिटी रहे अच्छे से, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस को लेके। आ जाओ, नेक्स्ट अपने इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, अरे गायब कहां हो गया तू? हाँ, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का। बच्चों आप कोई कंट्री के सिटीजन होते हो बाय बर्थ, या फिर बिकॉज ऑफ सम लीगल तरीका आपने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि भाई मुझे आपके कंट्री में सिटीजनशिप लेना है, तो आप सिटीजन बन सकते हो। बट रेसिडेंटशिप जो होता है इट इज जस्ट फॉर टैक्स, जस्ट फॉर टैक्स। आप लोग पढ़ोगे बाद में, कभी टैक्स लेते हो बीकॉम ये सब में या सीए में, टैक्स वैक्स पढ़ने का मन करे तो टैक्स में आप लोग देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट रेसिडेंटशिप को लेके है, पूरा कॉन्सेप्ट। आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अलग टैक्स लगेगा आपका। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओवरसीज हो, अलग टैक्स लगेगा। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अलग टैक्स लगेगा। इंडिया के रेसिडेंट ही नहीं हो, अलग टैक्स लगेगा। तो रेसिडेंटशिप जो है वो टैक्स के बेसिस में किया जाता है, समझ में आया? और सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट हो गया, एक लीगल कॉन्सेप्ट हो गया। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया, मतलब अर्निंग स्पेंडिंग ये सब का कॉन्सेप्ट हो गया, पैसा के बारे में, ठीक है। आ जाओ,
सिटीजनशिप आपको कोई भी कंट्री का मिल सकता है, या तो भाई मम्मी पापा को बोलो वहीं पैदा करेंगे, है ना, या तो फिर अगर आप यूएस में नहीं पैदा हुए हो, यूएस का सिटीजनशिप चाहिए अब, तो दोबारा तो पैदा नहीं हो सकते ना वहां पे, व्हाट आर दी ऑड्स नाउ। तो आप लोग क्या करोगे, वहां के सरकार से दरखास्त करोगे कि भैया मुझे आपके देश में भाई सिटीजनशिप लेना है। तो या तो बर्थ के थ्रू हो सकता है, या तो सम लीगल प्रोविजंस, लीगल एप्लीकेशंस। अगर इंडिया का सिटीजनशिप किसी को चाहिए तो भाई पैदा होना पड़ेगा इंडिया में, या तो कोई पैदा बाहर हुआ है, कोई पैदा बाहर हो गया है, वो अप्लाई करेगा सिटीजनशिप। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, शादी कर लेगा। ओके ओके, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सानिया मिर्जा एंड एक मलिक था, पाकिस्तानी प्लेयर कोई मलिक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, शोएब मलिक, हाँ बिल्कुल सही आ रहा, शोएब मलिक, they got married together. Oh my god, I'm forgetting Priyanka Chopra, the fat-lipped Priyanka Chopra. Oh my god, भाई कितना साल छोटा था वो, 14-15 साल छोटा, क्या लोग उससे 10 साल छोटा है क्या, सोचो भाई, बच्चा से शादी कर ली, क्यों, बिकॉज यूएस सिटीजनशिप उसको लेना था, है ना, पिटबुल के साथ नाच कर ली गाने में, क्यों, बिकॉज यूएस सिटीजनशिप उसको लेना था। माय गुडनेस, सच हाइट्स मैन। ओके, तो रिस्क कुछ बोल रहे क्या, नहीं, ठीक है, माइक्स ऑफ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपने आते हैं रेसिडेंटशिप। कोई भी इंसान नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है कंट्री का अगर वो लेस करे, अपने अभी तो पढ़े थे, अगर वो लेस करे, ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है उस कंट्री में, ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है उस कंट्री में फॉर मोर देन 1 ईयर। एक कमिटमेंट होना चाहिए बॉस, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ तुम यहीं पे कमाओगे, यहीं पे रहोगे। ये कोई 11 महीना का रेंट अग्रीमेंट थोड़ी ना है भैया, पूरा 12 महीना बिताना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड आल्सो लाई इन दैट कंट्री। समझ गए हो सब, आ जाओ। अब एक बहुत बढ़िया चीज, क्या एक आदमी कोई दूसरे कंट्री का सिटीजन है और कोई दूसरे कंट्री का रेसिडेंट है, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं सर, हो सकता है। अपने दो कंट्रीज का सिटीजनशिप नहीं ले सकते, हालांकि कुछ कंट्रीज आजकल डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर रहा है, पर नहीं ले सकते अपने ऐसे। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, आप कहीं के रेसिडेंट हो तो कहीं के सिटीजन हो। थिंक अबाउट आतिफ असलम, आतिफ असलम बेस्ट एग्जांपल, सिटीजन है वो पाकिस्तान का, पर इंडिया में कमाई धमाई करता रहता है, LES करता है इंडिया में, इंडिया का वो रेसिडेंट है। तो एक पर्सन सिटीजन हो सकता है कोई कंट्री का, बट एट द सेम टाइम वो रेसिडेंट हो सकता है कोई दूसरे कंट्री का। अक्षय कुमार, ओह माय गॉड सुजल, भाई कनाडा विच सिटीजन हूं मैं, है ना। अक्षय कुमार सिटीजन ऑफ कनाडा, लोग बोलते हैं ऐसा उसको, और कमाई धमाई करता है इंडिया में, ठीक है। एग्जाम्पल में आतिफ असलम तो मैं लिख रहा हूं, ऐसा लिखना मत एग्जाम में क्या लिखोगे, अ पर्सन माइट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट माइट बी मिंटिंग crores of rupees इन मुंबई। चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग आज जो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट किए हैं, हम लोग आज डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस का जो इतना बढ़िया तरीके से बात समझे है, किस लिए, बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी जो है इसके थ्रू देश का डोमेस्टिक इनकम निकलता है, और नॉर्मल रेसिडेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों अपना नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकलता है। समझ में आया? अब ये दोनों चीज क्या है, क्या डिफरेंसेस है, सब जानोगे आप लोग एक एक करके। टेक बेबी स्टेप्स एट अ टाइम, राइट।
तो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एस्टिमेट करने देता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चों क्या है? सेम है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, इट मींस द सेम थिंग। नॉर्मल रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने में नेशनल प्रोडक्ट, जो सेम है नेशनल इनकम से, जो सेम है नेशनल इनकम से। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज अपने फिर यहां तक कंप्लीट करते हैं बच्चों। के आज का क्लास सबको क्लियर था? ये दो वास्ट टॉपिक्स और वास्टली कंफ्यूजिंग टॉपिक्स अपने पढ़े, जो आई होप अब तक सब क्लियर हो चुका है सबको। अगर क्लियर था तो यस लिख दो फटाफट बच्चों। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डे अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को नेक्स्ट डे अपने देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑल, बाय।